नमस्कार। विवाह के विनोद में आज फिर आपका स्वागत है। मैं सैन विनोद हाजिर हूँ आज की महत्वपूर्ण खबरों पर अपने विचार शेयर करने के लिए। पिछले दिनों दो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। पहला कि भारत के कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि विधायिका और न्यायपालिका को मिलकर एक टीम वर्क की तरह काम करने चाहिए। यह देश के कानून मंत्री ने कहा। दूसरी घटना थी भारत के मुख्य न्यायाधीश ने पिछले दिनों महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के साथ एक मंच साझा किया, शेयर किया। इस पर काफी चर्चा हुई, चर्चा हो भी रही है और यह महत्वपूर्ण है। कानून मंत्री का यह कहना कि न्यायपालिका और विधायिका एक टीम की तरह काम करे, यह घोर आपत्तिजनक है। देश के कानून मंत्री के मुखारबिंद से ऐसे शब्दों का निकलना आपत्तिजनक है। वो कैसे भूल गए कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता की गारंटी देना उनका काम है। निष्पक्ष स्वतंत्र न्यायपालिका लोकतंत्र की गारंटी है। वह निष्पक्ष होकर के विधायिका और कार्यपालिका ये दोनों पर नजर रखती हैं, उनके क्रियाकलापों की समीक्षा करती है। ऐसे में यह कहना कि वह सरकार के साथ मिलजुल करके एक टीम वर्क की तरह काम करे, यह आपत्तिजनक है। ऐसा नहीं होना चाहिए। यह नहीं भूला जाना चाहिए कि अनेक ऐसे अवसर आए हैं जब संसद में पारित कानूनों की समीक्षा सर्वोच्च न्यायालय ने की है, न्यायपालिका ने की है। बहुत सारे ऐसे निर्णय सरकार के हुए हैं जिनके खिलाफ न्यायपालिका ने आदेश जारी किए हैं। लोकतंत्र के हित में, जनहित में ऐसा किया गया है। ऐसे में ये कितना हास्यास्पद है जब सत्ता पक्ष की ओर से, वो भी देश के कानून मंत्री की ओर से कहा जाए कि न्यायपालिका उनके साथ मिलकर टीम वर्क की तरह काम करे। मतलब उनके सही सब काले सफेद सब में वो न्यायपालिका भागीदार बन जाए, पार्टी बन जाए। कितना हास्यास्पद है यह। आश्चर्य कि इस पर दंडवत मीडिया में कोई चर्चा नहीं हो, कोई बहस नहीं हो, कोई डिबेट नहीं किया गया। और तो और बुद्धिजीवियों की ओर से, विचारकों की ओर से, राजनीतिक विश्लेषकों की ओर से भी कोई ऐसी प्रतिक्रिया इसके खिलाफ नहीं आई। संभवतः यह भी कारण हो कि आज जिस मीडिया की चर्चा हम करते हैं उसे वो खबर दी नहीं हो, कहीं किया भी हो तो खबर नहीं दी हो। यह संभावना है, क्योंकि आजकल ऐसा देखा गया कि बहुत सारी महत्वपूर्ण खबरें, लेकिन जो सरकार के लिए असहज है उन्हें प्रचारित नहीं किया जाता। ऐसे में कानून मंत्री चाहते हैं कि न्यायपालिका उनके बगल में बैठ के उनके साथ टीम वर्क की तरह काम करे। यह आपत्तिजनक है, बल्कि चिंताजनक है। भारतीय लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए यह चिंताजनक है। तत्काल कानून मंत्री को अपने शब्दों को वापस लेना चाहिए, यह ध्यान रखें। दूसरी बात घटना जो हुई, जो मैंने कहा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश ने पिछले दिनों महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के साथ एक मंच साझा किया। यह भी आपत्तिजनक है, क्योंकि सभी जानते हैं कि अभी सर्वोच्च न्यायालय में अनेक मामले लंबित हैं महाराष्ट्र सरकार के, या महाराष्ट्र सरकार के गठन को लेकर के जो चुनौतियां दी गई हैं। पिछले दिनों जो शिवसेना में जो दोफाड़ हुआ कहेगा, जो बागी बाहर निकले, उन लोगों ने सरकार बनाई भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से। ये सब के ऊपर याचिकाएं सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल है, जिन पर अभी उन्हें विचार करना है। ऐसे में सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश का मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ मंच साझा करना, इस पर तो आपत्ति प्रकट की ही जाएगी।
मैं दो घटनाओं की चर्चा करना चाहूंगा। ऐसे पूर्व में कई बार ऐसा हुआ जब ऐसी घटनाएं सामने आई और उस पर एक राष्ट्रीय चर्चा हुई थी। बिहार में एक दबंग मुख्यमंत्री हुआ करते थे, कृष्णवल्लभ सहाय, के.बी. सहाय के नाम से मशहूर। और उन्हीं दिनों के.बी. सहाय चूंकि हजारीबाग के थे, झारखंड के, अब झारखंड दिनों बिहार का छोटापुर था। के.बी. सक्सेना नाम के एक दबंग आईएएस अधिकारी हुआ करते थे। वो धनबाद में कलेक्टर थे और एक बार के.बी. सहाय धनबाद में आए और अपने एक व्यवसायी मित्र के यहां वो भोजन पर गए थे। के.बी. सहाय ने कलेक्टर के.बी. सक्सेना को वहां बुलाया, वहां आने के लिए कहा। कलेक्टर सक्सेना ने इनकार कर दिया, नहीं गए वो। बाद में जब के.बी. सहाय वापस वहां से आए सर्किट हाउस में, उन्होंने कलेक्टर को बुलाया, पूछा कि आपको मैंने बुलाया, आप वहां नहीं आए। कलेक्टर ने जवाब दिया कि सर, उनके अनेक मामले हमारे यहां लंबित है, विचाराधीन है, जिन पर हम चर्चा कर रहे हैं, उनके विचार कर रहे हैं। वैसे में अगर मैं उनके निवास स्थान पर जाता तो एक गलत संदेश जाता। कृष्णवल्लभ सहाय मुख्यमंत्री ने इसे स्वीकारा और उनका पीठ थपथपाई कि नहीं, तुमने बिल्कुल सही किया। ऐसे अवसर आए हुए हैं। और इसी प्रसंग में एक और प्रसंग में बताना चाहूंगा। यह दैनिक प्रभात खबर जब मैंने निकाला था, उसके उद्घाटन के दिन की खबर चर्चा है। स्टेट्समैन के संपादक एस सहाय भी आने वाले थे और उन दिनों ऊर्जा केंद्रीय मंत्री थे एन.के.पी. साल्वे, उन्हें भी बुलाया था उद्घाटन समारोह के लिए। एन.के.पी. साल्वे दिल्ली से विमान से चले और वही विमान पटना होते हुए रांची आता था। एस सहाय एक दिन पहले रांची आ गए थे अपने भाई के यहाँ और उसी विमान में वो सवार हुआ था। जब वो रांची में, वो क्षमा करेंगे, जब पटना में वो सवार हुए विमान में, उन्होंने एन.के.पी. साल्वे को देखा और पता चला कि एन.के.पी. साल्वे भी उसी कार्यक्रम में जा रहे हैं। तो हवाई अड्डे पर मैं उनको रिसीव करने के लिए जब गया हुआ था, एस सहाय मुझे किनारे ले गए। हवाई अड्डे पर उतरने के साथ ही कह गए कि विनोद, क्षमा करना, मैं तुम्हारे कार्यक्रम में नहीं चल सकूंगा क्योंकि मैं किसी मिनिस्टर के साथ मंच शेयर नहीं कर सकता। उन्हें मालूम मुझे हुआ था कि एन.के.पी. साल्वे उसी कार्यक्रम में आए। उन्हें स्पष्ट कर दिया कि सॉरी, आई कैन नॉट शेयर डायस विथ ए मिनिस्टर। अब चूंकि मेरा कार्यक्रम था, नया अखबार निकाला जा रहा था, मैंने उनको अनुरोध किया, क्षमा मांगी, अनुरोध किया, वो तैयार हो गए। लेकिन ये घटना मेरे जिहन में बच गई थी कि वैसे भी एक संपादक थे जिन्होंने मिनिस्टर के साथ मंच साझा करने से इनकार किया था, नहीं करते थे। वो अपवाद स्वरूप एस सहाय प्रभात खबर के उस कार्यक्रम में बैठे हमारे कहने पर, अन्यथा कभी भी उन्होंने नहीं किया। इन दो घटनाओं के आलोक में आज जब भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायपालिका के सर्वोच्च एक चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री के साथ मंच साझा करते हैं, तो भौवे तो टेढ़ी होंगी, बहस तो होंगे। ये अनायास हुआ होगा, कहीं उनकी नियत में कोई संदेह प्रकट नहीं कर रहा है, करना भी नहीं चाहिए, कोई संदेह हो ही नहीं, किया भी नहीं आ सकता है। लेकिन जो अनायास घटना हुई, ये संदेश जो समाज में जाता है, आप लोगों के बीच में जाता है, वह असहज है। इसमें सावधानी बरतनी चाहिए क्योंकि ध्यान रखें, जैसे मैंने कहा कि न्यायपालिका ही लोकतंत्र की जीवन की गारंटी है। जिस दिन न्यायपालिका संदिग्ध हो जाएगा, असहज हो जाएगा पूरा का पूरा समाज, पूरा का पूरा देश, और लोकतंत्र के अस्तित्व पर सवाल या निशान लग खड़े, उसके भविष्य को लेकर के संदेह प्रकट किए जाने लगेंगे। ऐसे में न्यायपालिका को हमेशा अपनी निष्पक्षता बार बार चिन्हित करने के लिए ऐसे किसी अवसर से बचना चाहिए, ऐसे किसी घटना से स्वयं को बचाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। ध्यान रखें, चूंकि
यह कहा जाता है बराबर, ये कहा जाता है कि स्वतंत्र न्यायपालिका का अर्थ ही है कि वह सरकार के दो अन्य विधायिका और कार्यपालिका से स्वयं को अलग रखे, स्वतंत्र रखे। तभी जो है न्यायपालिका की आजादी अक्षुण्ण रह पाएगी, असंदिग्ध रहेगी। उनके सारे क्रियाकलाप जनता आशा भरी निगाहों से न्यायपालिका की ओर अर्थात न्याय मंदिर की ओर देखती है। यह दोहराना ही होगा कि वहां पर बैठे न्यायाधीशों को देवता देवतुल्य माना जाता है। यह कहा तो उस मंदिर में वो देवतुल्य है, देवता के समान है, ईश्वर मानते हैं लोग उनको, न्याय की लालसा लिए वहां जाते हैं। वैसे में देवताओं को संदिग्ध की श्रेणी में नहीं रखा जाना चाहिए, और यह तभी संभव है जब वे अपने आचरण से यह संदेश दें कि वे 100% स्वतंत्र है, आजाद है, निष्पक्ष है, निर्भीक है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता को अक्षुण्ण रखने के लिए जरूरी है कि उसके जो ईश्वर वहां बैठे हुए हैं वे स्वयं को इन सब विवादों से दूर रखें। फिलहाल जैसे मैंने कहा कि घटनाएं अनायास हुई होंगी, इसमें किसी की कोई नियत में खोट नहीं होगा, लेकिन कहने का ऐसे बचना चाहिए। ऐसा कोई अवसर न्यायपालिका की ओर से समाज को नहीं देना चाहिए कि उनको लेकर इस तरह से कोई विवाद खड़ा हो। धन्यवाद।